कवि साहब ने कहा, साधो भाई निंदक गुरु हमारा। जो निंदा करता गुरु है। गुरु क्या करते हैं? शिष्य के अवगुण को, पाप को, दुष्कर्म को, जो भी उनसे बन गया है जाने अनजाने, अपने ऊपर लेकर के उसको उद्धार कर देते हैं। और वही काम वो निंदक भी कर रहा, तो गुरु नहीं हुआ, गुरु वाला काम कर रहा है। इसीलिए कहा कि ऐसे गुरु का आदर करना चाहिए। निंदक नियरे राखिए, नियरे मतलब नज़दीक में, अपने आसपास में रखिए। क्यों भाई? आंगन कुटी छबा, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुबह। मल को धोने के लिए साबुन पानी चाहिए, वो साबुन पानी नहीं लगेगा। वो निंदे करके आपके अवगुण को, आपके दुर्गुण को धो देगा, आप पवित्र हो जाएगा। वो जाने उसका काम जाने। इसलिए आप कभी सुने भी होंगे, नवधा भक्ति में कहा गया है, आठम जथा लाभ संतोषा, सपनों नहीं देखिए परदोषा। स्वप्न में भी दूसरे के दोष को नहीं देखना चाहिए। आप सुने होंगे राजा आज के बारे में, उनके दरबार में एक बार महात्मा जी गए। तो महात्मा जी की उन्होंने तो नहीं कर मांगने के लिए गए थे। उस समय दान करके राजा आज अस्तबल घूम रहा था, घुड़सवार। कहा महाराज हम कुछ मांगने के लिए आए हैं, दे दीजिए। कहा आज समय खत्म है, कल आइए। कहा कल भी मेरे लिए यही समय हो, क्योंकि हम स्तुति पूजा पाठ करके तब आते, कहीं समय तो बर्बाद किए नहीं है। फिर आते आते कल यही समय हो, इसलिए आपको जो देना है दे दीजिए। तो धर्मवान आदमी को क्रोध ज़्यादा होता है, उसके बात को काटिए ना, तुरंत गुस्सा आ जाएगा। सही इसको कहते हैं, इसको लिद्दी दे दो तो उठा करके, बकवासी महात्मा है। घोड़ा ने लिद्द दिया था, ताज़ा लिद्द उठा के दे दी। महात्मा जी ने उसको चादर में प्रेम से बांध लिया और क्या कहा कि राजन, आपका दिया हुआ दान दिन दूना रात चौगुना बढ़े। चल दिया, जा करके लीद को अपने कुटिया के बगल में रख दिया। अब महात्मा का आशीर्वाद है, सरलको महात्मा है तो उसके वाणी का प्रभाव है। जिसको आप हे दृष्टि से भी देखते हैं, वो भी संजोग से कहीं कुछ बोल दिया तो मुश्किल है, वो होकर के ही रहेगा। अब लीद की ढेरी इतनी बढ़ रही है कि पहाड़ लग गए। संजोग से राजा आज गया शिकार करने के लिए, लग गई प्यास, तो जंगल में पानी कहाँ मिलेगा। खोजते खोजते उसी कुटिया पर पहुंच गए। प्यास लगी थी, पहले तो पानी पी लिया। महात्मा जी की सुराही में पानी था। तब पूछते महाराज, लीद का ढेर यहाँ न गाँव है, न घर है, न घुड़सवार है, लीद का ढेर कितना कहाँ से हुआ। महात्मा जी याद दिलाते हैं कि राजन, ये आपका दिया हुआ दान, मेरा दिया हुआ दान कभी मत कीजिए, जो बने दे दीजिए, अपमान मत कीजिए। आपसे मैंने कहा था, आप कहे कि कल आइएगा, तो कल भी बोले कि यही समय मेरे लिए होगा, क्योंकि हम समय को लक्ष्य कहीं नहीं किए। ध्यान भजन किए, सत्संग किए, बस आते गए, देर लग गई। कल तो यही समय होगा, फिर कल हम नहीं ले सकेंगे। इसलिए आज ये जो देना था, आपको गुस्सा चढ़ गई। तो गुस्सा में सही से कहते गए लीद उठा के दे दो, ये बकवासी महात्मा। तो वही आपने लीद उठा के दिया, आपके सही ने। हम बोले थे कि राजन, आपका दिया हुआ दान दिन दूना रात चौगुना बढ़ेगा, वही बढ़ रहा। का लीद का क्या होगा? क्या हो, आप दान दिए, आपको खाना पड़े, और क्या हो। अब तो राजा बेहोश हो गई कि इतना लीद का ढेर कैसे खाएंगे। अब मनुष्य का शरीर वाला लीद खाएगा? कहा महाराज, मनुष्य लीद खाता है? कहा नहीं, मनुष्य में नहीं खाएगा तुम, ये शरीर छूटेगा तुम्हारा और कीट के शरीर में आओगे, कीड़ा बनोगे और लीद का ढेर खाते रहो। कहा कितना जन्म
लगेगा? कहा जितना लगे, तुम किया है तुम जानो। अब तो महात्मा जी को बात सुन करके उनको तो पश्चाताप होने लगा, बड़ी भूल कर गए। इसलिए कहते हैं जोश में होश नहीं खोना चाहिए। कहा महाराज अब क्या होगा? कोई उपाय बताइए, आप लोगों के तो पास हजारों उपाय हैं। अच्छा, एक उपाय है, तुम कर सकते हो? कहा जी करेंगे। कहा तुम यहाँ से जाओ, अपने पुरोहित ब्राह्मण की एक जवान लड़की को बुला ले और उसी को लेकर के तुम भाग जाओ। अब तुम्हारी हर जगह निंदा होगी, लेकिन ध्यान रहे उसके साथ जो बेटी और पिता का संबंध होता वही रखना, गलत संबंध नहीं रखना। जितने लोग तुम्हारी निंदा करेंगे सबको ईलीद खाना पड़ेगा, तुमको छुट्टी मिल जाएगी। चला गया, ब्राह्मण के लड़की को बुलाया तो ब्राह्मण लोग सोचे कि शायद कुछ दान पुण्य करेगा, राजा लोग करते हैं, कुमारी लड़की को देगा, खुशी से पहुंचा दिया। अब वो तो सीधे लेकर के जंगल भाग गया। अब तो इधर हो गली कुची सब जगह कितना धर्मात्मा था, कितना पुण्यात्मा था। कि पपिया को क्या हो गया, शादी करना था तो दूसरी लड़की से शादी कर लेता। राजा तो 18 को शादी कर सकता है, कि ब्राह्मण की लड़की को लेके क्यों भाग गया। अब हर जगह यही चर्चा। बोला था 1 महीना रहना, 1 महीना जब बीत गया तो आया और लड़की को सकुशल पहुंचा दी। सब तो आवेश में थे। लड़की से पूछा गया, कहा नहीं मेरे साथ कोई गलती बर्ताव नहीं किया, कोई गलती नहीं किया है, कोई गलत बर्ताव नहीं किया है। जो बेटी बाप का संबंध होता है उसी संबंध से मेरे साथ ही पेश आया है। तब तो गुस्सा सबका ठंडा हो। कहा महाराज ऐसा क्यों किए? इसका कारण है कहा आप ऐसे भी कह के ले जाते, आपको कह के ले जाते तो आप निंदा नहीं करते, हमारा काम नहीं होता। इसलिए कहते हैं निंदक जीवे जुगन जुगन काम हमारा हो। निंदा करने वाले को आशीर्वाद देना चाहिए, वो निंदा करते रहेगा, आपका काम होते रहेगा जुगन जुगन। कबीर साहब लिख रहे हैं। बस ये मारे उड़ान चले गए। महात्मा के पास देखते हैं लीद का ढेर साफ। कहा महाराज क्या हो गया? कहा जितना लोग तुम्हारी निंदा किया ना सब के नाम पर लीद गया, वो खाएगा। अब फिर देखता है तो मूलधन जो था वो तो है ही है। कहा महाराज जी कहा ही तो तुम्हारा ओरिजिनल है, तो तुमको खाना पड़ेगा, और नहीं खाओगे तो फिर उतने बढ़ेगा। का ये उपाय है, हम तो नहीं करेंगे। यदि कोई साधु महात्मा तुम्हारी निंदा कर दे तो इससे भी तुम बच जाओ। चले गए वशिष्ठ जी महाराज के पास, क्योंकि राजा के कुलगुरु थे वशिष्ठ जी महाराज। जाकर के शरीर की सेवा करने लगे। अब माँ कह रहे हैं कि हमसे बड़ी भूल हो गई, गलती हो गई, ब्राह्मण की लड़की को मैं लेके भाग गया। अब वशिष्ठ जी महाराज कुछ हो नहीं बोल रहा, ये शरीर दाब रहा है, कर रहा है, कुछ हो नहीं बोल रहा। दाबते दाबते भोर हो गए। तब वशिष्ठ जी महाराज कहते तुम यही नहीं सोचते हो कि तुम्हारी निंदा हम करें, तुम्हारे बदले में लीद हम खाई, हमसे नहीं होगा, ये काम हमसे नहीं होगा, हम नहीं करेंगे। कहा महाराज इच्छा तो यही थी। कहा तो कृपा कीजिए। कहा मैं उपाय बता देता हूँ, लेकिन हम निंदा नहीं करेंगे। संत महात्मा लोग जो अच्छे प्रकृति के हैं वो निंदा नहीं करते। मैंने देखा अपने सामने में पूज्य बाबा श्री साहिब स्वामी जी महाराज के पास कोई व्यक्ति कुछ संतसेवी जी महाराज की निंदा कर दी, इतना जोर से डांटे, भगत भगत। जब वो चले गए तब हमको कहते हैं अच्छा तोरा पूछे छो ये न कि मधुबन में कि वहाँ जिला अधिवेशन कि शरीर छिके ये शरीर जो एक हाथ काटते थे हाथों का दर्द नहीं होता है, होते कि नहीं होते? ले जी होते। कल कैसा ही बाबा संत से या कोई बाबा छे तो ओकरो निंदा करते संत मतर तो नहीं होला। वो की करलकै नहीं करलकै वहाँ जान हमरा ही कर दिल सुनाए ले।
हमको बड़ी सीख मिली। ना निंदा करने वाले की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए, उसको और सम्मान करना चाहिए और आदर देना चाहिए, ताकि और वो निंदा करे जो आपका काम हो। शरीर का एक उंगली कटेगा समूचे शरीर में दर्द होगा कि नहीं होगा? क्या कहिएगा? यहाँ कहेगा बड़ा मजा किया? नहीं, वो अल्पज्ञता है, बुद्धिहीनता है। इसलिए संत महात्मा लोग ऐसा नहीं करते। कहा जाओ तुम एक काम करो, मिट्टी सहित उसको उठा लेना, एक भी कण नहीं छूटे, चूंकि आशीर्वाद है 3 दूना रात चौगुना। एक को कण छूटेगा लिट्टी का तो फिर बढ़ करके उतने हो जाएगा। इसलिए भला हो तो एक बित्ता मिट्टी अंदर से लेकर के समेट लेना और उसको धूप में सुखा देना, और उखल में कूट करके कपड़ छान कर लेना, और उसको मधु में मिला करके रोज सुबह सुबह चाट जाना दवाई के रूप में। इसी जन्म में तुम्हारा काम हो जाए। वही किया राजा आज ने। वशिष्ठ मुनि के कहे अनुसार जाकर के मिट्टी सहित ले लिया 3-4 किलो, और धूप में सुखा दिया। गंध बहुत खत्म हो गया, लेकिन पूरा तो नहीं हुआ। और उसको उखल में कूट करके कपड़ छान करके और मधु में मिला करके चाट गया। इसीलिए कहते हैं अपनी अपनी करनी अपने